हेलो फ्रेंड्स, मेडोजडेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 4 में गैस क्रोमेटोग्राफी में डेरिवेटाइजेशन टेक्निक्स गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारी होती है डेरिवेटाइजेशन टेक्निक, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो हमारा यहाँ पे होता है डेरिवेटाइजेशन टेक्निक, उसके हमारे कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो हमारी होती है डेरिवेटाइजेशन टेक्निक, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इसके पहले हम लोग हल्का सा गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो जैसा नाम से इंडिकेटेड है, यहाँ पे हम लोग जो अलग अलग प्रकार की गैसेज होती हैं उसको सिंपली यहाँ पे एज ए मोबाइल फेज हम लोग अपने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में अगर यूज करते हैं तो वो सिंपली हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो हम लोग जो भी हमारा सॉलिड यहाँ पे एड्जॉर्बेंट है उसको भी उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे सॉलिड जो हमारा एड्जॉर्बेंट है उसके ऊपर अगर कोई लिक्विड की कोटिंग हम करते हैं तो उसको भी यूज़ करते हैं, और सिंपली हम लोग लिक्विड्स को भी यहाँ पे अपना जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा सैंपल होता है या तो वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, या फिर हम उसको वहाँ पे जो उसका होता है वोलेटाइल स्टेट उसमें सिंपली कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसके लिए उसको हम लोग उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक है वो यहाँ पे क्या होती है, तो अगर हम लोग जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें अगर इस प्लेस पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हमारा जो हमारे वहाँ पे कंपोनेंट हैं वो जो है उसी कंडीशन में उसका हम लोग वहाँ पे वो सेपरेशन पॉसिबल होता है। अगर वो कंपाउंड हमारा वहाँ पे होता है वोलेटाइल होता है, मीन्स वो वहाँ पे अगर गैसियस अवस्था में होता है, तो उसी कंडीशन में गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोग अपना कंपाउंड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसके अंदर जो होनी चाहिए वो थर्मल स्टेबिलिटी वो भी वहाँ पे प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर हमारा जो कंपाउंड है वो वहाँ पे उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर स्टेबल नहीं है तो उस कंडीशन में भी हमें अपनी गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हमारा कंपाउंड होना चाहिए, कह सकते हैं वोलेटाइल होना चाहिए, और वो वहाँ पे वो थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे कुछ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर इन ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है NH2, या जो हमारा OH ग्रुप है, या हमारा जो यहाँ पे NH ग्रुप है, हमारा SH ग्रुप है, और COOH ग्रुप है, ये हमारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमें इस प्लेस पे इस प्रॉब्लम से ओवरकम होना है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन, अगर हम लोग यहाँ पे वो देखें तो यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन है वो यहाँ पे स्टेबल जो हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इस प्लेस पे हमारा जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसको हटाने के लिए हम लोग उसको यहाँ पे उसका जो हमारा वो डेरिवेटिव्स है उसमें सिंपली कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी होती है डेरिवेटाइजेशन टेक्निक उसकी वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो होता है डेरिवेटाइजेशन वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग अपना जो कंपाउंड है उसका वहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन सिंपली करने का काम करते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपने कंपाउंड को केमिकली मॉडिफाई करते हैं तो वो उसका वहाँ पे डेरिवेटाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारा कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे ये जो इससे पहले बात किया हमारे प्रॉब्लम क्रिएटिंग ग्रुप्स हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम लोग उसको एक और रिएक्टेंट से रिएक्ट कराते हैं, और उस प्लेस से जो भी हमारा वहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह करता है, उसको सिंपली यहाँ से रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपना जो कंपाउंड है उसको केमिकली
मॉडिफाई करते हैं वो सिंपली हमारा यहाँ पे डेरिवेटाइजेशन कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जब हमारा यहाँ पे केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद में जो हमारा नया कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होता है उसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारा जो वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी है उसके लिए सिंपली सुइटेबल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग उसका केमिकल जो मॉडिफिकेशन है वो कर रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि उसकी जो जो हमारा वहाँ पे न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे गैस क्रोमेटोग्राफिक जो हमारी एनालिसिस है उसके लिए प्रॉपर सुइटेबल होना चाहिए। अगर हमारा वहाँ पे हो रहा है वो डेरिवेटाइजेशन और उससे हमारा जो कंपाउंड बन रहा है अगर वो हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में फिर हमें इस प्रोसेस को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारा कंपाउंड है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग किसी भी प्रकार का बदलाव वहाँ पे वो नहीं करते हैं। अगर आसान तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह होते हैं सिंपली उसको ही हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ऐसे हमारे प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो ग्रुप्स हैं उनको ही सिंपली हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने का काम करते हैं और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हम यहाँ पे सिंपली नहीं करते हैं। और इस कंडीशन में जो भी हमारे यहाँ पे वो रिएक्टिंग यहाँ पे कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं कि बस उन्हीं फंक्शनल ग्रुप को सिंपली मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो वहाँ कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं। उसका जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी प्रोसेस में केवल उसी को हम लोग मॉडिफाई यहाँ पे करने का काम करते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे वो डेरिवेटाइजेशन की टेक्निक है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये जो हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी है उसमें भी यहाँ पे ये नीडेड होता है। अगर हम लोग HPLC के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी ये यहाँ पे नीडेड होता है। और जो हमारा UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी हम इस टेक्निक को सिंपली उपयोग करते हैं और अपना जो कंपाउंड है उसको इस तरह से केमिकली मॉडिफाई करते हैं कि वो जो हमारी ये अलग अलग टेक्निक्स हैं उनके लिए जो हमारा न्यू कंपाउंड फॉर्म हो उनके लिए वो प्रॉपरली सुइटेबल हो। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है वो डेरिवेटाइजेशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे क्यों करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी हमारा सैंपल है जिसको हमें सेपरेट आउट करना है वो वहाँ पे प्रॉपरली वोलेटाइल होना चाहिए। तो जो भी हमारा कंपाउंड है उसकी जो वोलेटिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग अपना डेरिवेटाइजेशन टेक्निक को यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे अलग अलग यहाँ पे पोलर ग्रुप्स होते हैं अगर एग्जाम्पल ले तो जो हमारा OH है हमारा यहाँ पे NH है हमारा जो यहाँ SH है उसमें उनको सिंपली इलिमिनेट करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे ये जो हमारी डेरिवेटाइजेशन टेक्निक है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जब हमारे जो पोलर ग्रुप्स हैं जब हमारे कंपाउंड से रिमूव हो जाते हैं या ये वहाँ पे मॉडिफाई हो जाते हैं तो फिर हमें अपने कंपाउंड की वोलेटिलिटी है वो वहाँ सिंपली इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है वो डेरिवेटाइजेशन की टेक्निक है उसका हमारा जो टारगेट है वो क्या होते हैं तो वो हमारे जो ऑक्सीजन है हमारा सल्फर है हमारा जो नाइट्रोजन है और जो हमारे यहाँ पे फास्फोरस फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं उनका वो हमारे सिंपली यहाँ पे टारगेट होते हैं क्योंकि ये हमारे ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि यहाँ पे ज़्यादा पोलर होते हैं और इन्हीं को हमें यहाँ पे इसकी जो पोलरिटी है उसको कम करने के लिए हम लोग इसके डेरिवेटिव्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। उसके बाद में अगली जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे इस प्लेस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंपाउंड की जो होती है हमारी डिटेक्टिबिलिटी है जिसमें हम लोग अलग अलग डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए उसकी जो वहाँ पे वो डिटेक्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे सिंपली जो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक है उसको यूज़ करते हैं। अगर हमारा कंपाउंड ऐसा है जो कि हमारे जो हमारे कन्वेंशनल हमारे डिटेक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रॉपरली अगर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग उसको केमिकली मॉडिफाई करते हैं और उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हमारे जो डिटेक्टर्स हैं उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद में इसके पहले भी हम लोगों ने कहा कि हमारा कंपाउंड जो है वोलेटाइल होना चाहिए मीन्स उसमें हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऐसे टेम्परेचर पे उसको लेके आते हैं जहाँ पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर के टेम्परेचर पे लेके आते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारा कंपाउंड प्रॉपरली स्टेबल हो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग हमारा डेरिवेटाइजेशन टेक्निक को सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं। और इसमें जो हमारा यहाँ पे अंतिम कंडीशन है कि जो भी हमारे यहाँ पे पोलर सैंपल्स हैं उनका जो हमारा एड्जॉर्प्शन होता है हमारा जो वहाँ पे कह सकते हैं वो कॉलम की जो हमारी वॉल है या जो हमारा यहाँ पे होता है सॉलिड का जो हमारा
हमारा वो सपोर्ट है उसकी जो एक्टिव हमारी सरफेस है उसके ऊपर जो एड्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग सिंपली इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा जो वहाँ पे होता है सैंपल, वो अगर हमारा जो वहाँ पे जो हमारी कॉलम की वॉल है या जो भी हमारा सॉलिड सपोर्ट है जो कि हम लोग एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, अगर उसके साथ में उसका जो एड्जॉर्प्शन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें कम अपने सैंपल का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग उसके एड्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, हमें अपने कंपाउंड आसानी से तेजी से सेपरेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होंगे। तो जो भी हमारा वहाँ पे कंपाउंड है उसका जो वहाँ एड्जॉर्प्शन है उसको भी वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो डेरिवेटाइजेशन टेक्निक है उसको सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटाइजेशन टेक्निक के जो हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है दैट इज कॉल्ड सिलाइलेशन, ये हमारा एक यहाँ पे टेक्निक है। उसके बाद में हमारा होता है एल्काइलेशन, और तीसरा है हमारा दैट इज कॉल्ड द एसाइलेशन, और अंतिम है हमारा दैट इज कॉल्ड द कायरल डेरिवेटाइजेशन। तो ये हमारी चार ऐसी टेक्निक हैं, या कह सकते हैं चार हमारे डेरिवेटाइजेशन टेक्निक के सिंपली टाइप्स होते हैं। तो इन हम लोग इस वीडियो में एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है वो सिलाइलेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो इसकी मैकेनिज्म है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जो भी हमारा वहाँ पे कंपाउंड है जो जिसका हमें डेरिवेटाइजेशन करना है उसका हमारा जो होता है यहाँ पे सेलाइल हमारा डेरिवेटिव है उसको सिंपली हम लोग इसमें प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और इस कंडीशन में क्या है कि जब हमारा उसका जो बनता है सेलाइल हमारा वो डेरिवेटिव जब फॉर्म हो जाता है तो उसकी जो हमारी वॉलेटिलिटी है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए ज़्यादा होते हुए देखने को मिलती है। हमारे कंपाउंड की जो वहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी हमें अच्छी होते हुए ज़्यादा होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको फिर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने का काम करते हैं। और किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं, तो जो हमारा वो ट्राई और वो मेथाइल हमारा सेलाइल ग्रुप है उससे सिंपली हम लोग उसको रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो आइए इसको रिएक्शन से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो सैंपल है उसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा है दैट इज कॉल्ड वो ट्राई और वो मेथाइल सेलाइल ग्रुप हमारा सिंपली यहाँ पे होता है। अगर हम लोग इस प्लेस पे जो हमारा एक्स है उसके प्लेस पे अगर Cl को प्लेस कर देते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर सिंपली कहलाता है दैट इज कॉल्ड वो ट्राई और वो मेथाइल क्लोरो सिलॉन यहाँ पे सिंपली कहलाता है। तो जब ये इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि जो भी हमारा सैंपल है उसमें हमें ये जो हमारा होता है यहाँ पे वो सिलाइल ग्रुप वो सिंपली यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये यहाँ पे अटैच होता है तो फिर क्या होता है कि इस प्लेस से हमारा जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो हमें रिप्लेस होते हुए देखने को मिलता है। एक्टिव हाइड्रोजन जो है ये हमारा जो एक्स है उसके साथ में सिंपली हमें कंबाइंड होकर अपनी प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। और हमारा जो सैंपल है उसके साथ में हमारा जो यहाँ पे सेलाइल ग्रुप है वो सिंपली आके अटैच हो जाता है। और ये जो हमारा डेरिवेटिव है ये सिंपली हमारा ट्राई मेथाइल सेलाइल डेरिवेटिव यहाँ पे कहलाता है। और जब ये हमारा डेरिवेटिव फॉर्म होता है तो हमारे कंपाउंड की जो वोलेटिलिटी है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है, उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और जो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे है ये हमें अपने सैंपल से रिप्लेस होते हुए देखने को मिल जाता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी प्रोसेस है यहाँ पे वो सिलाइलेशन की, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी जो रिएक्टिविटी है उसका हमारा जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है उसमें रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है, किस फंक्शनल ग्रुप में सबसे आसानी से हमारा जो होता है सिलाइलेशन वो हो जाता है और किसमें वहाँ पे सबसे कम हमें सिलाइलेशन देखने को मिलता है। तो जो हमारा एल्कोहल है उसमें हमारा जो होता है सिलाइलेशन वो वहाँ पे काफ़ी आसानी से और अच्छे से तेज़ी से हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे होता है फिनॉल उसके साथ में होता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है उसके जो उससे हमारा यहाँ पे एल्कोहल और जो हमारा फिनॉल है उससे कम हमें सिलाइलेशन देखने को मिलता है। जो हमारा अमीन है उसमें हमें और कम यहाँ पे जो होता है सिलाइलेशन वो देखने को मिलता है। और जो हमारे होते हैं अमाइड या हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें हमें सबसे कम सिलाइलेशन यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस है हमारा सिलाइलेशन का उसकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे है सिलाइलेशन उसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं
तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है वो सेलाइलेशन, उसकी जो हमारी होती है एबिलिटी, वो हमें काफ़ी सारे कंपाउंड का हम लोग सिंपली जो सेलाइलेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में अगला हमारा जो यहाँ पे इसका होता है एडवांटेज, कि हमारा जो प्रोसेस है यहाँ पे, जो प्रोसेस है वो सेलाइलेशन का, उसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास रिएजेंट अवेलेबल हैं। इनमें से हम लोग यहाँ पे वो कोई भी रिएजेंट को उपयोग कर सकते हैं और अपने सेलाइलेशन की प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। तो इसके जो हमारे रिएजेंट हैं वो काफ़ी मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ हमारे रिएजेंट हमें देखने को मिलते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग इनमें से कोई भी रिएजेंट को यूज़ कर लेते हैं। और इसमें जो हमारा अगला इसका यहाँ पे एडवांटेज है वो क्या है, दैट इज़ द ईजिली प्रिपेयर्ड। इनको हम लोग आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी जो रिएक्शन है वो काफ़ी आसानी से हमें होते हुए देखने को मिल जाती है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है सेलाइलेशन, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे सेलाइलेशन के रिएजेंट्स वगैरह होते हैं जिनको हम लोग अपनी जो सेलाइलेशन की प्रोसेस है वो करने के लिए यूज़ करते हैं, वो मॉइस्चर से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो इनको हमें स्टोर करने के लिए एक टाइटली सील कंटेनर की आवश्यकता होती है और अगर इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है तो फिर ये हमें ख़राब होते हुए आसानी से देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारे होते हैं एप्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसकी यहाँ पे सिंपली रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हाइड्रोजन वहाँ पे कम से कम हो। हाइड्रोजन अगर उसमें नहीं है तो तब हम लोग उसको अपने जो हमारा वो सेलाइलेशन की प्रोसेस है उसमें सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि ये हमारे जो वहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं, तो ऐसे हमारे सॉल्वेंट को हम लोग प्रेफर करते हैं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन सिंपली ना हो। एप्रोटिक्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद में जो हमारी अगली यहाँ पे टाइप है वो है हमारा एल्काइलेशन। तो अगर हम लोग एल्काइलेशन के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड है या जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसकी जो हमारी पोलैरिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग सिंपली एल्काइलेशन की प्रोसेस को यहाँ पे करते हैं और अगेन हम लोग जो हमारे एक्टिव हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे सिंपली रिप्लेस करने का काम करते हैं और इसके लिए हम लोग एल्काइल ग्रुप्स को यूज करते हैं और उन एल्काइल ग्रुप से हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन्स को अपने स्ट्रक्चर में से रिमूव करते हैं और उससे हम लोग उसकी पोलैरिटी को सिंपली कम करने का काम करते हैं। तो अगर इस प्लेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे जो रिएजेंट होते हैं इनको हम लोग अपना जो कंपाउंड है उसको सिंपली मॉडिफाई करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए सिंपली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इस प्लेस पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर अगर हमारा उस प्लेस पे होता है हमारा एसिडिक हाइड्रोजन अगर है, मीन्स अगर एग्जाम्पल लें तो जो हमारा यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक या हमारा यहाँ पे एसिडिक या जो हमारे यहाँ पे होते हैं फिनॉल्स वगैरह होते हैं, उनका जो हमारा वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है उसको सिंपली हम लोग रिप्लेस करने का सिंपली यहाँ पे काम करते हैं। तो आइए इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो सैंपल है जिसको हमें यहाँ पे जिसका एल्काइलेशन करना है वो क्या है, RCOOH है और उसके बाद में ये हमारा एल्काइलेटिंग यहाँ पे रिएजेंट है। तो जब हमारा एल्काइलेटिंग रिएजेंट यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे क्या करता है कि ये जो हमारा एक्टिव हाइड्रोजन ये है, ये जो हाइड्रोजन COH वाला है इसको ये सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करता है। हाइड्रोजन हमारे X के साथ में हमें प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है और हमारा जो ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है वो सिंपली आके स्ट्रक्चर में अटैच हो जाता है। तो अगर हम लोग इसके जो हमारे रिएजेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे ये जो रिएजेंट्स हैं इनको हम लोग सिंपली अपने जो हमारा एल्काइलेशन की प्रोसेस है उसमें सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से कुछ एग्जाम्पल्स इसके याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा एल्काइलेशन की प्रोसेस है उसके हमारे क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारे एल्काइलेटिंग रिएजेंट है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे हमारे एल्काइलेटिंग रिएजेंट हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी हम लोग अपने एल्काइलेशन की प्रोसेस को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन की कंडीशंस वगैरह हैं उनको हम लोग आसानी से अपने हिसाब से वैरी कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगला हमारा यहाँ पे एडवांटेज है वो क्या है कि हमारी यहाँ पे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको कि हम लोग वहाँ पे जो एक्वस मीडियम है उसमें आसानी से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी अगर हमारी रिएक्शन है जिसको हम लोग एक्वस मीडियम में आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर हमें जो अलग अलग हमारे जो कह सकते
सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह हैं उनको यूज़ नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण कि हमारी प्रोसेस की कॉस्ट हमें कम होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे होता है एल्काइलेशन का हमारा डेरिवेटिव फॉर्म होता है, वो हमें ज़्यादातर स्टेबल देखने को मिलता है, वो प्रॉपरली स्टेबल होता है, तो उसको हम लोग अपनी प्रोसेस में थ्रू आउट आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो वहाँ पे हमें चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग जो हमारा एल्काइलेशन की प्रोसेस है उसका हमारे क्या क्या डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे एल्काइलेशन की प्रोसेस है, ये जो हमारे अमीन्स वगैरह होते हैं या जो हमारा यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं एसिडिक जो हमारे हाइड्रोक्सिल्स वगैरह होते हैं, उन्हीं के लिए ये प्रोसेस हमारी सिंपली लिमिटेड होती है। मीन्स हम लोग अमीन्स को और जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल्स हैं, एसिडिक हाइड्रोक्सिल्स हैं, उन्हीं का डेरिवेटाइजेशन सिंपली यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, एल्काइलेशन हम लोग कर सकते हैं, और जो कंपाउंड है उनमें हम लोग एल्काइलेशन की प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। और एक और हमारा यहाँ पे इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसके जो हमारे रिएजेंट्स हैं वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, तो फिर हम लोग जब भी इनको यूज़ करते हैं तो इनको हमें केयरफुली यूज़ करने की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग प्रॉपरली केयरफुली नहीं यूज़ करेंगे तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट हमें जो भी पर्सन एनालिसिस कर रहा है उसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटाइजेशन का तीसरा टाइप है जो कि हमारा एसाइलेशन है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे एसाइलेशन की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो हमारे यहाँ पे अमीनो होते हैं और हमारे जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल या थायो ग्रुप्स वगैरह हैं, उनकी जो पोलैरिटी है उसको सिंपली रिड्यूस करने का काम करते हैं। मीन्स आसान तरीके से कहें, अगर कोई कंपाउंड है उसके अगर कोई हमारा अमीनो ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या थायो ग्रुप है, तो उसकी पोलैरिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग एसाइलेशन की प्रोसेस को सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर हम लोग इसको जो हमारा यहाँ पे होता है वो सेलाइलेटिंग रिएजेंट्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं कि एसाइलेटिंग रिएजेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे हाई जो हमारे पोलर ग्रुप्स हैं उनको सिंपली यहाँ पे टारगेट करने का काम करते हैं। और जो हमारे यहाँ पे होते हैं मल्टीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें हमें काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं, लाइक एग्जाम्पल ने तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, अमीनो एसिड्स वगैरह हो गए, उनको यहाँ पे सिंपली ये टारगेट करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसके जो हमारे रिएजेंट हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये जो रिएजेंट हैं इनको हम लोग अपना जो हमारा यहाँ पे एसाइलेशन की प्रोसेस है उसमें सिंपली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होता है फ्लोरो हमारा एसाइल जो यहाँ पे इमिडाजोल है, यहाँ पे जो हमारा होता है फ्लोरिनेटेड हमारा जो हमारे एनहाइड्राइड है, और भी जो हमारे यहाँ पे जो हमारा MbTFA है, हमारा जो यहाँ पे होता है PFBCl है, और जो हमारा PFPOH है, इन सबको हम लोग यहाँ पे एज ए एसाइलेटिंग एजेंट सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर इसके रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन अगर हमारा जो सैंपल है वो अगर हमारा है यहाँ पे वो CH3O COCO CH3 है, तो इस कंडीशन में क्या है यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा यहाँ पे होता है एसाइलेटिंग रिएजेंट उसको उपयोग करते हैं। तो ये इस प्लेस पे क्या करता है कि ये इस प्लेस पे जो हमारा यहाँ पे होता है वो CH3 उसको यहाँ पे सिंपली रिमूव करने का काम करता है। मीन्स ये हमारा जो यहाँ पे वो CH3 है और उसके साथ में जो हमारा COO है इसको सिंपली यहाँ पे यहाँ से कट करने का काम करता है, और फिर उसके साथ में हमारा जो R है इसमें ये सिंपली यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो हमें यहाँ पे इसमें अटैच होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो होता है एसाइलेशन डेरिवेटिव वो हमें सिंपली हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे एसाइलेशन की प्रोसेस है उसके क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे एसाइलेशन के जो हमारे एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो इस प्लेस पे इसका पहला जो हमारा एडवांटेज है वो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हैलोजिनेटेड कार्बन्स हैं उनका जब हम लोग अपने कंपाउंड में एडिशन कर देते हैं हमारा जो यहाँ पे एसाइलेशन की प्रोसेस है उसके थ्रू, तो हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारा डिटेक्टर है ECD है, उससे हमारे कंपाउंड की जो यहाँ पे डिटेक्टिबिलिटी है वो हमें सिंपली इंक्रीज होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पे इसका एडवांटेज है वो क्या है कि जो हमारा यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड या डेरिवेटिव जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड्रोलिटिकली स्टेबल हमें देखने को मिलता है, उसकी हाइड्रोलिसिस हमें कम होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो अगला हमारा एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको यहाँ पे सिंपली ऐड करने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो कंपाउंड है उसकी जो वहाँ पे सेंसिटिविटी है हमारे जो प्रोसेस है गैस क्रोमेटोग्राफी
क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस है उसमें उसकी जो सेंसिटिविटी है वो हमें सिंपली इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होती है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ऐड ऑन करने का काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे एसाइलेशन की प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारा वहाँ पे कंपाउंड है उसका जो स्टरीफिकेशन होता है उसके पहले उसका जो वहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसको सिंपली हम लोग एक्टिवेट करते हैं। जब हमारा यहाँ पे जो एसाइलेशन की प्रोसेस है उसके थ्रू हमारा यहाँ पे जो हमारा होता है जो हमारा कंपाउंड है उसका जब स्टरीफिकेशन हो जाता है तब हमारा वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्टिवेशन है वो सिंपली वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब हम लोग जो यहाँ पे हमारा एसाइलेशन की प्रोसेस है उसके हमारे क्या क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पे होते हैं कह सकते हैं कि एसाइलेशन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे हमारी ये जो रिएक्शन है वो हमें अच्छे से होते हुए देखने को नहीं मिलती है, ये प्रोसेस हमारी थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा रिएक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको फिर हमें अपना जो वहाँ पे हमारा सैंपल है या जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें से रिमूव करने की आवश्यकता होती है अपने एनालिसिस को करने से पहले। तो यहाँ पे इसके अगर हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं तो ये हमारे जो दोनों कंपाउंड हैं ये यहाँ पे लार्ज कंपाउंड है, तो इसमें से जो भी हमारा यहाँ पे सैंपल है उसको हमें यहाँ पे सिंपली एनालिसिस के पहले रिमूव करने की आवश्यकता होती है। अगर इन दोनों को कंबाइंड रूप में हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो फिर हमारा प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने जो रिएक्शन यहाँ पे देखा तो वहाँ पे केवल हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा था, बट यहाँ पे हमारा जो ये जो ग्रुप है जो कि एक बड़ा ग्रुप है वो यहाँ पे हमें जो हटते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण कि हमें इसको रिमूव करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे होते हैं एसाइलेशन के रिएजेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये अगेन मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण हमें इसको प्रॉपरली स्टोर करने की आवश्यकता होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारे रिएजेंट हैं ये यहाँ पे काफ़ी कह सकते हैं कि हजार्डस होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, और इनका जो ऑर्डर है वो भी हमें काफ़ी इंटेंस देखने को मिलता है, इसकी जो महक है वो काफ़ी इंटेंस होती है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हों उनको किसी भी प्रकार का इससे नुकसान ना हो, उसको भी हमें यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और जो हमारा डेरिवेटाइजेशन टेक्निक है उसका जो हमारा अंतिम टाइप है दैट इज कॉल्ड द कहलाता है कायरल डेरिवेटाइजेशन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारे रिएजेंट होते हैं ये कुछ हमारे स्पेसिफिक जो फंक्शनल ग्रुप है सिंपली उनको ही टारगेट करने का काम करते हैं, और ये इस प्लेस पे क्या करते हैं कि जो हमारा वहाँ पे होता है इंडिविजुअल हमारा डायस्टेरियोमर है उसका सिंपली हमारा उसका एक वहाँ पे इनेंशियोमर को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हर एक जो हमारा इनेंशियोमर है उसका एक इंडिविजुअल डायस्टेरियोमर ये सिंपली प्रोड्यूस करने का काम करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि यहाँ पे अब हम लोग कौन कौन सी इसको किस तरह से यहाँ पे सेपरेट आउट इस प्लेस पे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा स्टेशनरी फेज है अगर हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव स्टेशनरी फेज को उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में भी आसानी से इसको हम लोग सेपरेट आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमारा जो वहाँ पे स्टेशनरी फेज है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो फिर हम लोग अलग अलग तो उस प्लेस पे हम लोग आसानी से जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक है उसको हम लोग यहाँ पे उपयोग करके आसानी से उसका सेपरेशन और डिटेक्शन कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं वो डायस्टेरियोमेरिक हमारे वो डेरिवेटिव्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, फिर उनको हम लोग यहाँ पे वो सेपरेट करने के लिए जो हमारा नॉन स्टेशनरी फेज है उसको भी सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसके रीएजेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो होता है टीपीसी इसको हम लोग अपना जो हमारा होता है कायरल डेरिवेटाइजेशन उसमें सिंपली यूज करते हैं, और जो हमारा एमसीएफ है इसको भी हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारा जो गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है उसमें हमारा जो डेरिवेटाइजेशन की टेक्निक है उसका क्या रोल होता है, क्यों करते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया है। अगर अभी भी आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।